नमस्ते दोस्तों, मैं एक बार फिर राकेश आपके लिए लेके आया हूँ अपनी कहानियों की पिटारे से एक बहुत ही अच्छी कहानी जो आपको जरूर पसंद आएगी। हमारी कहानी में सारे पात्र काल्पनिक है और सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए है। कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है कि मिस्टर विश्वास अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानते थे क्योंकि उनको दोनों ही बेटे आईआईटी कंप्लीट करने के बाद यूएस में लगभग करोड़ रुपए का वेतन प्राप्त कर रहे थे। समय का पहिया बड़ा ही अच्छे से घूम रहा था, चल रहा था। धीरे धीरे समय बदलता गया। विश्वास साहब रिटायर हुए। रिटायर होने के बाद से उनकी बड़ी दिल इच्छा थी कि उनके दोनों बेटों में से कोई एक बेटा उनके पास आके रहे, लेकिन दोनों बेटों ने इस बात को इनकार कर दिया। विश्वास साहब यूएस जा न सके और बेटे इंडिया आ न सके। वक्त बीतता गया। सब कुछ इतनी आसानी से अगर ठीक से बीत जाए तो फिर उस ऊपर वाले को हम सब क्रूर या जो भी कह लें, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन अचानक से एक दिन विश्वास साहब की पत्नी भावना, जिसे वे बेहद प्यार करते थे, पैरालिसिस की शिकार हो गई और पैरालिसिस भी कंप्लीट, पूरी तरह से। अब विश्वास साहब की दिनचर्या होती थी दवाई ले देना और उनकी पूरी सेवा करना, जो वो बहुत ही निष्ठा के साथ कर रहे थे। एक बार फिर सब कुछ ढर्रे पे चल रहा था, लेकिन क्रूर काल का पहिया बड़ा ही बेरहम होता है। और एक दिन ऐसा हुआ कि उनकी पत्नी का नाम भावना था कि रात को दवा वगैरह खिलाने के बाद से विश्वास साहब ने पलंग पर ही वही अपने पास सोने चले गए। पत्नी दूसरे कमरे में थोड़ी ही दूर पे वहीं पे लेटी हुई थी। अचानक रात को 2 बजे विश्वास साहब की सीने में दर्द शुरू हुआ और दर्द इतना तेज कि इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते उनको हार्ट अटैक आया और वो वहीं पे उनकी मृत्यु हो जाती है। इधर उनकी पत्नी अपने आप चलने में असमर्थ थी। सुबह 6 बजे जब जागी तो वो इंतजार करने लगी कि उनके पति आकर के नित्य कर्म से निवृत्त होने में उसकी मदद करेंगे। इंतजार करते करते पत्नी को यह अनिष्ट की आशंका हो चुकी थी और चूंकि पत्नी भी स्वयं चलने में असमर्थ थी, उसने अपने आप को पलंग से नीचे गिराया। घसीटते हुए पलंग के पास पहुंची, अपने पति को हिलाया डुलाया, पर कोई हलचल नहीं हुई। पत्नी समझ गई कि विश्वास साहब इस दुनिया में नहीं है। पत्नी की जुबान लकवे के कारण चली गई थी, अतः किसी को दरवाजे पर आवाज देकर बुलाना भी पत्नी के वश में नहीं था। घर पर और दूसरा कोई सदस्य नहीं था। फोन बाहर ड्राइंग रूम में लगा हुआ था। पत्नी ने पड़ोसी को सूचना देने के लिए अपने आप को घसीटते हुए फोन के पास पहुंची। किसी तरह फोन का रिसीवर पकड़ा और वही नंबर डायल किया जो पहले से डायल था। नंबर बिल्कुल पड़ोसी के पास पहुंच गया। उधर से पड़ोसी ने फोन को उठाया। हेलो की आवाज आई, लेकिन जब सामने से कोई आवाज नहीं आई तो पड़ोसी समझ गया कि मामला गंभीर है। अपने आसपास के लोगों को तुरंत सूचना देकर के पड़ोसी ने दरवाजे को तोड़ करके देखा तो दंग रह गए। अंदर पलंग पे विश्वास साहब मृत पड़े थे और बगल में उसकी पत्नी भावना भी टेलीफोन के पास मृत पड़ी थी। दोस्तों, पहले विश्वास और फिर भावना दोनों की मृत्यु हो गई। जनाजा दोनों का साथ साथ निकला। पूरा मोहल्ला कंधा दे रहा था, लेकिन जिस माँ बाप को अपने बच्चों से उम्मीद थी, शायद वे कंधे करोड़ों रुपए की कमाई के भार के कारण, महत्वाकांक्षा से दबे होने के कारण आ न सके। लोग बाग लगाते हैं फलों के लिए, औलाद पालते हैं बुढ़ापे के लिए, लेकिन कुछ ही औलाद अपना फर्ज निभा पाते हैं। मत शिक्षा दो इन बच्चों को चांद सितारे छूने की। चांद सितारे छूने वाले छू